जो ये कार्यक्रम हो रहा है, यहाँ पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, हमारे अभिभावक, हमारे सुख और दुख में जिनकी बहुत ही हमारे सुख में जो प्रसन्न होते हैं और हमारे दुख में जिनको अंतर मन से पीड़ा होती है, हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री परम आदरणीय JPS राठौड़ जी यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं आपका इस मिल्कीपुर के जनमानस की तरफ से मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। यहाँ पर उपस्थित प्रदेश उपाध्यक्ष और संगठन के कुशल रणनीतिकार हमारे साथी परम आदरणीय धर्मेंद्र सिंह जी यहाँ पर उपस्थित हैं। वो भी हमारी माननीय धर्मेंद्र जी से बात हो रही थी। हमने कहा कि आपका और माननीय JPS जी का ऐसा आंगच है कि जहां आप लोग जाते हैं वहां पे रिकॉर्ड नहीं, रिकॉर्ड मतों से पार्टी भाजपा जीतती है। आप लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। यहाँ पर उपस्थित परम आदरणीय शीतला वाजपेयी जी हमारे अग्रज है, हमारे अगुआ हैं, यहाँ पर उपस्थित हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे बड़े भाई परम आदरणीय अग्गू भैया यहाँ पर उपस्थित हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। उन्होंने कहा कि छोटे भाई आपको यहाँ पर आना है और आकर अपना विषय रखना है, बात तो रखनी है, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। आदरणीय कृष्ण केवल मिश्रा जी यहाँ पर उपस्थित हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। आदरणीय शत्रुघ्न पांडे जी, आदरणीय कृष्ण केवल मिश्रा जी, आदरणीय राहुल सिंह जी, आदरणीय दिनेश वर्मा जी, आदरणीय भैयाराम वर्मा जी, साकेत महाविद्यालय के छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष परम आदरणीय राजमणि सिंह जी, आदरणीय आलोक सिंह रोहित जी, जिला पंचायत के प्रतिनिधि हैं कृष्ण कुमार पांडे, खुन्नू पांडे जी, आदरणीय कृपाशंकर मिश्रा जी, आदरणीय भैयाराम वर्मा जी, आदरणीय कृष्ण कुमार पांडे जी, राकेश पांडे राणा जी, आदरणीय कृष्ण कुमार मिश्रा जी सहित, क्योंकि मिल्कीपुर से हमारा रिश्ता ये साल 2 साल का नहीं है, 25 सालों का है। और 25 सालों का जब रिश्ता रहता है तो उसको हम 2 पीढ़ी का रिश्ता कर सकते हैं। 25 साल के पहले जो हमारे साथ नौजवान थे और जो 25 साल के बाद जो 25 साल से जो हमारा रिश्ता था, आज उनकी उम्र मैं समझता हूँ कि 50 साल के ऊपर हो गई है और जिनकी 50 साल के ऊपर है उनके 25-30 साल के बेटे हैं। इस प्रकार से 2 पीढ़ी का रिश्ता है। आप सभी लोगों को मैं नमन करता हूँ। आदरणीय भवानी फेर भैया, आदरणीय बंशीधर भैया, हमारे जिला अध्यक्ष जी आदरणीय संजीव सिंह जी, जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं सबको मैं जान रहा हूँ, क्योंकि बहुत देर से आप बैठे हैं, सबका नाम नहीं ले पा रहा हूँ, इसलिए क्षमा चाहता हूँ। यहाँ के प्रत्याशी जिनको आप सभी लोग अपना आशीर्वाद देने और जिनको अपना विधायक बनाने जा रहे हैं वो भी यहाँ पर उपस्थित हैं, इनका भी बहुत बहुत स्वागत है। चंद्रभानु पासवान जी, इनका भी बहुत बहुत स्वागत है। आज आपके बीच में आपका भाई, आपका बेटा अपनी बात को बहुत संक्षेप में रखेगा। और मैं मिल्कीपुर के बारे में जानता हूँ और मिल्कीपुर के बारे में बहुत ही बखूबी जानता हूँ। जिले में 5 विधानसभाएं हैं, लेकिन जो मिल्कीपुर का मिजाज है वो 4 विधानसभाओं पर नहीं है, ये बात मैं जानता हूँ। यहाँ के लोग जब मन बनाते हैं, जब यहाँ के लोग मन बनाते हैं तो रिकॉर्ड कायम करते हैं। यहाँ के लोग जिससे प्रेम करते हैं उसके लिए सर्वोच्च निछावर कर देते हैं। ये मिल्कीपुर के लोगों का तरीका है और संबंध निभाने का उनका अंदाज है। आज आपके बीच में आपका भाई, आपका बेटा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में आपके बीच में आया है और आपसे निवेदन करने आया है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिनको अपना प्रत्याशी बनाया है, यहाँ के चंद्रभानु पासवान जी को आप भारी मतों से विजयी बनाएंगे। तो जब भारी मतों से विजयी बनेंगे ये जीत सिर्फ इनकी नहीं रहेगी, ये जीत आदरणीय JPS राठौड़ जी की होगी, आदरणीय धर्मेंद्र जी की होगी, शीतला वाजपेयी जी की होगी, राहुल जी की होगी, कृष्ण केवल मिश्रा जी की होगी, अग्गू भैया की होगी। एक एक भारतीय जनता पार्टी का देवतुल्य कार्यकर्ता
जो अपने आप को, जो भारत माता को वैभवशाली देखना चाहता है, ये उसकी जीत होगी। ये जीत खप्पू तिवारी की भी होगी और ये जीत यहाँ पर बैठे हुए सभी लोगों की जीत होगी। हमारा आप लोगों से निवेदन है, प्रार्थना है कि मिल्कीपुर का जो इतिहास रहा है, मिल्कीपुर का जो मिजाज रहा है, मैं यहाँ के इतिहास के बारे में जानता हूँ, यहाँ के मिजाज के बारे में जानता हूँ। नौजवान साथियों, आपका आह्वान करता हूँ, आपका आह्वान आपका साथी, आपका दोस्त, आपका भाई करता है, मन बना लीजिए। आपका बड़ा भाई खप्पू तिवारी आपसे निवेदन करने आया है, मन बना लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को आप भारी मतों से विजयी बनाएंगे। जो यहाँ हमारे सम्मानित बुजुर्ग लोग बैठे हैं, उनसे भी हमारा निवेदन है, प्रार्थना है कि ये मन बनाने की जरूरत है और मन बना लीजिए। मैं जानता हूं कि यहाँ के लोग जब मन बनाते हैं तो एक नया इतिहास लिखा जाता है। मन बना लीजिए और चंद्रभानु पासवान को अपना बेटा समझकर, अपना कार्यकर्ता समझकर आशीर्वाद दे दीजिए। जो तमाम भारतीय जनता पार्टी के हमारे देवतुल्य कार्यकर्ता हैं, उनसे भी निवेदन करता हूँ, मन बना लीजिए और अपने आप को प्रत्याशी मान लीजिए। मैं आह्वान करता हूँ आप सभी का, यहाँ पर जब हम आज सुबह से ही मिल्कीपुर विधानसभा में आए तो जिस प्रकार से नौजवानों ने हमको अपना आशीर्वाद दिया, मैं उन सभी नौजवानों का आह्वान करता हूँ कि आप अपने आप को चंद्रभानु पासवान मान लीजिए। जो यहाँ पे बुजुर्ग बैठे हैं, मैं आप सभी का आह्वान करता हूँ कि आप सभी लोग चंद्रभानु पासवान को अपना बेटा समझ लीजिए। और निश्चित रूप से मैं यहाँ के मिजाज के बारे में जानता हूँ, यहाँ के लोग कितने भावुक हैं, मिल्कीपुर के लोग, मैं ये भी जानता हूँ। मन बना लीजिए, जो किन्हीं कारणों से लोकसभा चुनाव में जो गलतियां हो गई थी, दोबारा वो गलती नहीं होनी चाहिए। आपको पता है, हम लोग जब कहीं बाहर जाते हैं और जब कहते हैं कि हम अयोध्या से आए हैं, तो जिससे हम कहते हैं कि हम अयोध्या से आए हैं, वो व्यक्ति हमें देवत्व देखता है, प्रभु श्री राम का रूप देखता है। लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद जब हम अयोध्यावासी कहीं बाहर जाते हैं और जब कहते हैं कि अयोध्या से हम आए हैं, तो हम लोगों को धिक्कार मिलती है। 400 वर्षों से प्रभु श्री राम, हम लोग तो राम को मानने वाले हैं, हम लोग सनातन को मानने वाले हैं। 400 वर्षों से प्रभु श्री राम जिस प्रकार से टेंट और तंबू में रह रहे थे, उसको मूर्त रूप देने का काम किसी ने अगर किया है तो माननीय मोदी जी ने किया है, माननीय योगी जी ने किया है। हमारी कई पीढ़ियां, हमको याद है, हमारी कई पीढ़ियां, हमारे बाबा, हमारे पिताजी, कई पीढ़ियां इस उम्मीद के साथ वो लोग दिवंगत हो गए कि अयोध्या में राम मंदिर कब बनेगा। राम मंदिर का निर्माण कब हुआ? जब देश में माननीय मोदी जी की सरकार आई और उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी की सरकार आई, आप सबके आशीर्वाद से तब राम मंदिर का निर्माण हुआ। आज अयोध्या के गौरव की बात है, अयोध्या के परंपरा की बात है। आज एक तरफ राम को मानने वाले लोग हैं, सनातन परंपरा को मानने वाले लोग हैं, एक तरफ भारतीय संस्कृति को मजबूत करने वाले लोग हैं, एक तरफ वो लोग हैं जो चाहते हैं कि हमारा देश विश्वगुरु बने, और दूसरी तरफ वो हैं जो भारत माता को डाइन कहते हैं। आपको याद है ना, भारत माता को डाइन कहा जाता है, याद है? वो लोग कौन कहते हैं? आपको सोचना होगा कि हम उनके साथ हैं जो भारत माता की जय कहते हैं, कि हम उनके साथ हैं जो भारत माता को डाइन कहते हैं। वेद वाक्य है, वेदों में कहा गया है कि माता भूमि पुत्रो हम पितृभ्याः, ये भूमि हमारी माता है और हम इसके पुत्र हैं। हम इस परंपरा को मानने वाले लोग हैं। उसी परंपरा के मानने वाले चंद्रभानु पासवान जी, जिनको माननीय मोदी जी ने, माननीय योगी जी ने, माननीय सुखदेव सिंह जी ने, माननीय जेपी राठौर जी ने, माननीय धर्मेंद्र सिंह जी ने और भारतीय जनता पार्टी के एक देवतुल्य कार्यकर्ताओं ने अपना आशीर्वाद देके आपके बीच में भेजा है। ये हमारा आपका कर्तव्य है कि चुनाव खाली हमारे प्रत्याशी का नहीं है, ये चुनाव भारतीय संस्कृति को मानने वाले एक व्यक्ति का है। हमारा आप लोगों से निवेदन है, प्रार्थना है कि आने वाले समय में चंद्रभानु पासवान जी की जीत तो आप इतनी बड़ी संख्या में आए हैं, ये तय ही है, लेकिन जीत से काम नहीं चलेगा।
अयोध्या का अपमान हम लोग देख चुके हैं। मिल्कीपुर की जीत, ये पूरा देश मिल्कीपुर को देख रहा है। हमको आपको दिखाना है कि मिल्कीपुर की जीत ऐतिहासिक जीत होनी चाहिए। जो कहीं से लोकसभा में हमसे कमी रह गई, इसको सूद ब्याज समेत चंद्रभानु पासवान को हम लोग विधायक बनाकर अपनी उस त्रुटि को दूर कर सकते हैं। मैं ये आपसे निवेदन करने आया हूँ। पुनः आप सभी के चरणों में प्रणाम करते हुए, नमन करते हुए, वंदन करते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी चंद्रभानु पासवान जी के लिए आपका आशीर्वाद, आपका समर्थन, आपका समर्पण। जो बुजुर्ग हैं मन बना लीजिए कि इनको भारी मतों से विजयी बनाना है। नौजवान साथियों, आप तो हमारी ऊर्जा के केंद्र हैं। जब आप हमको ऊर्जा देते हैं, आपकी ऊर्जा से ही हम लोगों को ताकत मिलती है। आपसे निवेदन करता हूँ, इस चुनाव को अपने हाथ में ले लीजिए और चंद्रभानु पासवान जी को भारी मतों से विजयी बनाकर विधानसभा में भेज के काम करेंगे। यही मैं आपसे निवेदन करने आया हूँ। इस विधानसभा को माननीय मुख्यमंत्री जी ने कटहरी को, यहाँ को 2 विधानसभाओं के ऊपर माननीय मुख्यमंत्री जी की विशेष निगाह है। और आप जानते हैं कि अभी 2 साल की सरकार है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे मंत्री जी, जितने भी मंत्रीगण हैं, उन सब ने संकल्प लिया है कि विधानसभा मिल्कीपुर एक रोल मॉडल विधानसभा विकास के मामले में बनेगी। इस विधानसभा की तरक्की के लिए, इस विधानसभा के सर्वांगीण विकास के लिए, और जो हमसे कमी कहीं लोकसभा में हुई है, उस कमी को दूर करने के लिए हमारा आप लोगों से निवेदन है, प्रार्थना है कि चंद्रभानु जी को भारी मतों से विजयी बनाकर विधानसभा में भेजने का काम करेंगे। यही प्रार्थना करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। हमारे नेतागण जो यहाँ बैठे हैं, वो आपसे आश्वासन चाहते हैं